जय हिंद दोस्तों। तो आज हम कक्षा 10वीं का NCERT मैथ प्रश्नावली 1.1 की शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके बारे में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल क्या क्या होता है। तो जिससे हम भाग देते हैं वो कहलाता है भाजक, जिसमें हम भाग देते हैं वो कहलाता है भाज्य, और जो कुछ भाग देने भाजक जो भाज्य में भाग देता है, जो भी आता है साइड में, जो भागफल होता है। और जो कुछ बचता है वो शेषफल होता है। ठीक, तो ऐसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय है a बराबर BQ प्लस R मीन्स भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक, बस इतनी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न है 135 और 225 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा इसका HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो संख्या है 225 बड़ा है 135 से। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा इसको करेंगे सॉल्व। देखो साइड में भाग वाला ले लेते हैं, HCF ज्ञात करेंगे। इसका कैसे करेंगे, 135 है, इसका भाग देंगे हम 225 में। तब देखेंगे क्या क्या होता है। 135 सेकंड 135 होता है, इसको दो बार गुणा करके देख लेते हैं। तो इसका क्या आएगा, 2 पंचे 10 का सिफर, हासिल को 1, 2 तिया 6, 6 और 1 7, और 2 एकम 2, यानी 270 ये हो जाएगा। तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम एक बार इसका करेंगे, यानी 135। अब हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, 2 में से 3 जाएगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ से हम एक हासिल लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 में से 3 गएगा तो 9 बचेगा, और इसका भाग देंगे हम 135 में। क्यों देंगे भाग, क्योंकि ये हमारा शेषफल को हम भाजक बनाएंगे, और जो पहले भाजक था उसे हम भाज्य बना लेंगे। तो इसको हम जो भाग दिए हैं उसको हम भाज्य है 225 बराबर भाजक है 135 गुणा भागफल है 1 प्लस शेषफल है 90। जब तक इसका प्रयोग करना है, जब तक इसका शेषफल 0 ना आ जाए। यहाँ पे 0 हुआ नहीं है तो R डज नॉट इक्वल 0, ऐसा हम यहाँ पर लिख देंगे। तो आगे करेंगे तो 90 का 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 2 निम 18, 180 हो जाएगा। इसका मतलब 135 से ये ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम इसका एक करेंगे, एक ही बार करेंगे तो 90 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको फिर दोबारा घटाएंगे, बचेगा 5, 13 में से 9 गए तो कितना बचेगा 4। तो उसको हम यहीं पे लिख देंगे। सबसे पहले लिखना पड़ता है भाज्य, तो यहाँ पे भाज्य हो गया 135 बराबर भाजक हो जाता है भाजक, फिर लिखना पड़ेगा भाजक हो जाएगा 90 गुणा, फिर लिखना पड़ेगा भागफल, तो भागफल हो जाएगा 1 प्लस शेषफल लिखना पड़ेगा, शेषफल है 45। यहाँ पर भी शेषफल अभी 0 नहीं हुआ है, अभी आगे करेंगे
जो हमारा पहले वाला भाजक होता है उसे हम बना लेते हैं भाज्य। तो हमने 90 को भाज्य बना लिया। तो 45 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 45 दूनी 90, यानी अब हो जाएगा 0। तो भाज्य क्या है हमारे यहाँ पर 90 बराबर 45 क्या है भाजक गुणा, और भागफल आ गया 2 प्लस शेषफल 0, यानी r बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पे। तब HCF ऑफ 135 और 225 जिससे पूर्णतः भाग चला जाता है, ठीक, उस संख्या को वो संख्या उसका HCF हो जाती है, यानी 45 से पूर्णतः भाग चला गया तो ये संख्या इसका HCF हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है 196 और 38,220। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 38,220 बड़ा है 196 से, यानी हल इसका करेंगे इसे हम। ठीक, तो इधर हम भाग करेंगे, लाइन खींच लेते हैं। 196 भागित 38,220, इसका भाग देंगे तो ऐसे करेंगे। देखो 196 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 छेंगे 12 का 2, हासिल को 1, 2 निम 18, 1 19 का 9, हासिल को 1 और 2 एकम 2, 2 और 1 3, ये हो जाएगा 392, यानी 282 से ये ज़्यादा है, इसलिए हम एक ही बार इसका करेंगे, यानी 196 एकम 196। ठीक, अब इसको घटाएंगे, यहाँ से लेंगे हासिल, यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 में 6 गया तो बचेगा 6, यहाँ बचेगा 7, यहाँ से लेंगे हासिल, यहाँ पे हो जाएगा 17, 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा 8, यहाँ पर रह गया 2, 2 में से 1 गया तो बचेगा 1। अभी पूर्णतः विभाजित नहीं है तो अभी इसका इक्वलेंट विभाजन एल्गोरिथम नहीं लगेगा, तो फिर हम उतार लेते हैं 2। ठीक, अब करेंगे, देखो 196 गुणा 5 में देखते हैं, 5 छीं 30 का सिपर, हासिल का 3, 5 नीम 45, 45 और 3 48, 48 का 8, हासिल को 4, 5 एकन 5, 5 और 4 9, यानी 980। अभी तो 1862, यानी इसका दुगना देना पड़ेगा, तो इसलिए हम 196 गुणा 9 का देखते हैं। तो 9 छीं 54, 54 का 4, हासिल को 5 और 9 निम 81, 81 और 5 86, 86 का 6, हासिल को 8, तो 9 एकन 9, 9 और 8 17, यानी 1764 हो जाएगा, तो यानी निम्न 1764। अब हम घटाएंगे, यहाँ से लेंगे हासिल, यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ से लेंगे हासिल तो 5 15 हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9, यहाँ बचेगा 7, 7 में 7 जगह 0 और यहाँ बचेगा 0, बचेगा पीछे 0, तो 0 हमने उतार लिया। तो हमने पहले ही कर लिया है, 196 गुणा 5 980 होता है, तो 196 गुणा 5 इक्वल टू 980 हो गया 0। ठीक, इसको यहाँ पर लिख देंगे कि भाज्य कितना यहाँ पर है अपना 38,220 बराबर भाजक 196, भागफल 195 प्लस शेषफल 0, यहाँ पे हो गया r बराबर 0। तो HCF ऑफ 196 और 38,220 इसका हो जाएगा 196।
ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक, देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है 867 और 255। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर है, इसका हल करेंगे तो 867 बड़ा है 255 से। ठीक, तब हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे द्वारा, और साइड में हम इसका भाग करेंगे। लाइन खींच लेते हैं, तो भाग करते हैं 867 में भाग देंगे हम इसका 255 का। ठीक, सब चेक करेंगे। 255 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 5 15 का 5, हासिल को 1, 3 5 15 का 16 का 6, हासिल को 1, 3 2 6 1 7, 765। यदि हम 255 के गुणा 4 में करते हैं तो कितना आता है? 4 पन्ना 20 का 0, हासिल को 2, 4 पन्ना 20, 20 21 22, 22 का 2, हासिल को 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, यानी 1020। तो ये बात बनेगी नहीं, तो इसलिए हम इसका प्रयोग 3 बार करेंगे। तो 3 बार में हमें प्राप्त होगा 765। तो हम इसको घटाएंगे, तो घटाने में मिलेगा 7 में से 5 गया तो बचेगा 2, 6 में से 6 गया 0 बचेगा, 8 में 7 गया तो 1 बचेगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं a बराबर BQ प्लस R। तो ए यानी भाज्य है हमारा यहाँ पर 867 बराबर, और भाजक है 255 गुणा भागफल है 3 और शेषफल है 102, यानी अभी शेषफल 0 के बराबर नहीं हुआ है। ठीक, तो अब आगे करेंगे 255 में हम 102 का भाग देंगे। तो करेंगे 102 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 0 2 1 2, 204। और हम 3 बार देखते हैं तो कितनी बार जाएगा? 102 गुणा 3, 3 दूनी 6 और 0 3 1 3, यानी 306, यानी इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 2 बार ही करेंगे, 2 बार में प्राप्त होगा 204। ठीक, अब यहाँ पे करेंगे तो 5 में से 4 गए 1 बचेगा, 5 1 5 बचेगा। यहाँ पे उतार लेंगे हम 102। आगे करेंगे यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर है भाज्य 255 बराबर भाजक है 102 गुणा भागफल हमारा आया है 2 प्लस शेषफल हमारा है 51। इसमें r डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब 51 की गुणा हम देखो कितनी बार करते हैं? 51 दूनी करेंगे 2 1 2 और 2 5 10, यानी 102। 2 बार जाएगा 102 आ जाएगा, यानी 0 इसका शेषफल बचेगा यहाँ पे। तो करेंगे, इसको लिखेंगे, इसका भाज्य हो जाएगा 102 बराबर भाजक 51 गुणा भागफल 2 प्लस शेषफल 0, यानी r बराबर 0। तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो HCF ऑफ 867 और 255 बराबर हो जाएगा 51। तो यही इसका आंसर हो गया। धन्यवाद दोस्तों।